हेलो टू ऑल। आज मैं आप लोग के बीच करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का कट ऑफ लेकर आया हूं। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों जो अभी करस्पॉन्डेंस क्लर्क और असिस्टेंट की वैकेंसी आया है, जो स्टोर असिस्टेंट का वैकेंसी आया है, वो सेम वैकेंसी है जो पिछला बार असिस्टेंट का आया था। तो पहले कंपेयर करते हैं कि दोनों पोस्ट में क्या समानता है, उसके बाद कट ऑफ की ओर चलते हैं। तो जो पिछले बार असिस्टेंट का वैकेंसी आया था, टोटल उसमें 90 पोस्ट था, और इस बार जो वैकेंसी आया है उसमें 230 पोस्ट है। और इसमें भी जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए थे, जो सिंपल ग्रेजुएट थे, वो अप्लाई कर सकते थे। और अभी जो वैकेंसी आया है करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, उसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जो सिंपल ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों पिछले बार भी देखिए लेवल 5 का पोस्ट था असिस्टेंट का, और इस बार भी लेवल 5 का पोस्ट है जो स्टोर असिस्टेंट और करस्पॉन्डेंस क्लर्क का। देख सकते हैं, मैं आपको नया वाला नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ देखिए करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, इस बार जो टोटल दोनों मिला के जो वैकेंसी है वो 230 है, और उस बार जो असिस्टेंट का था वो मात्र 90 वैकेंसी था। तो दोस्तों करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का इस बार टोटल 230 वैकेंसी है, दोनों को मिला के, क्योंकि मेरिट एक ही एग्ज़ाम से बनना है, तो इसमें 230 पोस्ट है। लेकिन पिछला बार जो असिस्टेंट का पोस्ट आया था उसमें सिर्फ 90 वैकेंसी था, 90 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। और इसमें भी सिंपल जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी। और दोस्तों ये भी लेवल 5 का पोस्ट है, आप देख सकते हैं, ये भी लेवल 5 का पोस्ट है। आपका 1 साल जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप लेवल 5 पे चले जाइएगा। आपका पेमेंट जो है लेवल 5 वाला मिलने लगेगा। और मैं अपने पहले का जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ पहले कि इसमें जो पेमेंट और सैलरी बनेगा आपका अप्रोक्स आपका 45 से 50 हज़ार आपका इन हैंड सैलरी बनेगा। आपका जो भी पीएफ वगैरह कटता है वो काटने के बाद आपका 50,000 के आसपास में सैलरी बनेगा, या 45,000 और 50 के बीच में रहेगा, 45 और 50 के बीच में रहेगा। क्योंकि पिछले बार का नोटिफिकेशन आप देखिए, पिछले बार का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसमें लेवल 5 में बेसिक पेमेंट 35,400, ये बेसिक पेमेंट है। इस पर आपका डीए मिलता है, फिर एचआरए मिलता है, उसके बाद आपका अलाउंसेस बहुत सारे मिलते हैं। बीएसपीसीएल एक पीएसयू है, तो पीएसयू में आपको अलाउंस वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। तो इसमें आपका सैलरी आपका 45 से 50 आपका हैंड सैलरी रहेगा, प्लस में आपका अलाउंस भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको मोबाइल के लिए भी पैसे मिलते हैं, तो इसमें आपको फैसिलिटी बहुत अच्छे मिलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका बेसिक पेमेंट जो है आप 35,400 है। तो सेम यही पोस्ट इस बार निकाला गया है दोस्तों। अब कटअप की ओर चलते हैं कि पिछले बार जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, जो 90 पोस्ट के लिए आई थी, तो उसमें कट ऑफ कितना गया था। पिछले बार 90 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें जनरल का जो कट ऑफ था, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, वो जनरल का 80.63 था, जो जनरल का कट ऑफ था। और जो जनरल में फीमेल हैं उनके लिए 76.65 कट ऑफ गया था। उसके बाद दोस्तों एससी की बात करते हैं तो 75.56 जनरल के लिए था। और वोमेन मतलब जो एससी में जो मेल है, यहाँ पर जनरल कहने का मतलब है इसमें मेल और प्लस फीमेल दोनों आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल लिख दिया। तो जो एससी में जो मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 75.56 कट ऑफ गया था, और जो फीमेल हैं उनके लिए 67.64 कट ऑफ गया था। तो दोस्तों इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है कि अगर आप मेल के बराबर आप जनरल मतलब जो कट ऑफ है उसका जो फीमेल है वो कट ऑफ अगर क्लियर कर लेते हैं, तो वो वोमेन का सीट जो है, फीमेल का सीट है, वो छोड़ के आप यहाँ पर जनरल वाले सीट में क्वालिफाई कर जाते हैं। आप इस तरह से समझें कि एससी में मान लीजिए मेल के लिए आपका 10 पोस्ट निकला हुआ है और फीमेल के लिए आपका 5 पोस्ट निकला हुआ है। तो अगर मेल का कट ऑफ ये फीमेल क्वालिफाई कर जाती है, तो ये जो फीमेल है ये मेल के सीट पे जा सकती हैं, और यहाँ पर जो 5 सीट फीमेल का है वो कोई जो जिसका लो रैंक है वो वहाँ पर अपना एक स्थान बना सकती है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो जनरल यहाँ पर मैंने बोला है ये मेल और फीमेल दोनों का है, जो एक
जनरल कट ऑफ है वो एससी का 75.56 गया था, और जो एससी में फीमेल है उनका 67.64 कट ऑफ गया था। सिमिलरली यहाँ पर भी है दोस्तों, जनरल में जो मेल हैं और फीमेल है उनके लिए 80.63 कट ऑफ गया था, और जो स्पेशल फीमेल का जो सीट है उनके लिए 76.65 कट ऑफ गया था, 76.65 कट ऑफ गया था। अब दोस्तों एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में 77.91 कट ऑफ गया था जनरल का, फीमेल का सीट ही नहीं था उस समय। और ईबीसी का बात करें तो जनरल जो सीट ईबीसी का जो जनरल कट ऑफ गया था वो 78 कट ऑफ गया था, और फीमेल में 72.68 कट ऑफ गया था। बीसी की बात करें तो जनरल में 79 कट ऑफ गया था, और जो फीमेल है उनके लिए 74.91 कट ऑफ गया था। दोस्तों बिहार में बीसी फीमेल के लिए स्पेशल सीट रहता है, रिजर्व रहता है, तो जो बीसी स्पेशल जो फीमेल का जो सीट आया था उस पर जो कट ऑफ गया था 74.22 कट ऑफ गया था। और दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप का आप कट ऑफ देख सकते हैं, वीएच का 76.80 यूआर मेल के लिए गया था, एमएच का 49.30 एससी मेल के लिए गया था, एचएच का 69.91 कट ऑफ गया था, और ओएच का 78 कट ऑफ गया था। और जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए 75.90 कट ऑफ गया था यूआर मेल के लिए। ये दोस्तों कट ऑफ था जो पिछले बार का कट ऑफ है, जो 2018 में ये वैकेंसी जो निकाली गई थी, असिस्टेंट का जो 90 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी उसका ये कट ऑफ है, जिसमें आप सीटों की संख्या देख सकते हैं कि पिछले बार यूआर में जो जी से मतलब जेंट्स हुआ, उस डब्ल्यू से वुमन मतलब मेल और फीमेल, मेल के लिए 30 सीट था और फीमेल के लिए 15, एससी में 9 सीट था और वुमेन के लिए 5 सीट था। इसी से अपना कैटेगरी में आप देख सकते हैं, इस अनुसार कट ऑफ आप देख सकते हैं कि पिछला बार कितना गया था। तो दोस्तों इस बार जो कट ऑफ वो तो पेपर डिसाइड करेगा कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, अभी कोई भी नहीं बता सकता है कि क्या कट ऑफ जाएगा। लेकिन दोस्तों पिछले बार क्वेश्चन का जो पूछने का जो नेचर था वो थोड़ा इजी था, क्वेश्चन कोई टफ ज़्यादा नहीं था, सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, और इस बार भी सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। इस बार भी दोस्तों क्वेश्चन सिंपल रहने वाले हैं पिछले बार की तरह, इसलिए कट ऑफ जो है, जो अभी का कट ऑफ है उससे कम जाने वाला नहीं है। सीटों की संख्या अधिक होने की वजह से ऐसा नहीं कि आपका कट ऑफ कम चला जाएगा, क्योंकि आप दिन पे दिन जो भी एग्ज़ाम का जो कट ऑफ आ रहा है आप देख रहे हैं, दिन पे दिन कट ऑफ कितना भाग रहा है, ऊपर ही जा रहा है। आप इंटर लेवल जो हुआ पिछला बार आप देखिए उसका ही कट ऑफ बहुत हाई था। बिहार सीजीएल का जो हुआ अभी एग्ज़ाम सचिवालय सहायक का, उसका भी कट ऑफ आप देख लीजिए हाई था। तो पढ़ने वालों को कमी नहीं है, तो कट ऑफ आपका बहुत जाने वाला है। इस बार आपका सीटों की संख्या 230 है, तो आप मान के चलिए जो पिछला बार का कट ऑफ है उसी को मान के चलिए कि उतना नंबर आपको मिनिमम लाना है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, और मैं अपने पिछला वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको 3 जगह फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। ये 3 जो सब्जेक्ट है ये कवर करता है 60 मार्क्स कवर करते हैं, मतलब 16 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन आएंगे इससे 20, इससे 20, इससे 20, और 20 रहेगा आपका जीएस से, जीके जीएस से, और 10 और 10 ये 10 इंग्लिश से और 10 हिंदी से रहेगा। तो इसमें आप देख लीजिए मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर से आपका 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये 60 मार्क्स में आपका, अगर इसमें आप गड़बड़ करते हैं, इसमें आप इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो आप सीधे एग्ज़ाम से आउट हैं। आप एग्ज़ाम का आप सिलेक्शन के लिए छोड़ दीजिए, आपका होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लड़का लोग जो है मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में जो तैयारी रियल में जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर गलती बहुत ही कम करने वाले हैं। यहाँ पर आप टेस्ट दीजिए, आप अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं तो आप देखिएगा कि आपका मैथ और रीजनिंग और कंप्यूटर में आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपका रैंक जो है बहुत कम, बहुत नीचे चला जा रहा है। आप खुद एक बार एनालाइज करके देखिए, आप टेस्ट मार के देखिए, और यहाँ पर आपका अच्छा पकड़ है तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि यहीं पर जो है नंबर उठाने वाला है, जो अपना नंबर जो भी लोग हैं अपना रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बस यही 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। और जीके जीएस है ना, और 3 महीना में अच्छा नहीं किया जा सकता है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि 3 महीने में अच्छा नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पर स्मार्ट अप्रोच लगाइए, जो पहले क्वेश्चन जिस तरह का पूछा गया था उस तरह से पढ़िए,
जैसे पॉलिटी से पूछा गया था 3 क्वेश्चन, तो आप पॉलिटी को फोकस करिए, जो उसका स्टैटिक्स पार्ट है उसको आप फोकस करिए। तो उस तरह से आप तैयारी करिए। आप सोचिएगा पूरा मैं पॉलिटी पढ़ जाऊँ या पूरा हिस्ट्री पढ़ जाऊँ, तो फिर ये बेवकूफ़ी है। 2 महीना में तैयारी नहीं होने वाला है, उसमें आप जीके में ही आप पूरा टाइम बर्बाद कर दीजिएगा। तो आप मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि इसमें कम से कम गलती हो। और इसमें 60 है तो आपको 55 के आसपास आप रहिए, उससे कम आपका नंबर नहीं आना चाहिए। कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं तो 55 से कम नहीं आना चाहिए। और हाँ, अगर आप यहाँ कम नंबर लाते हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जीएस में आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन बहुत कठिन है। और यहाँ पर आप इजी वे में आप नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन देना था कि क्या कट ऑफ रहेगा, कैसे आप तैयारी करें। मेनली मैं ये वीडियो कट ऑफ के लिए बनाया था कि पिछले बार क्या कट ऑफ रहा था, और इस बार तो कोई बता नहीं सकता क्या रहने वाला है। तो आप पिछले बार के कट ऑफ को अनुसार आप तैयारी करिए। और दोस्तों, इसका प्रीवियस ईयर में जीएस का कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो आप देख लीजिए कि जीएस में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी अनुसार आप अपना तैयारी करें। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।